क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 11.1 और 11.2 पढ़ना। 11 चैप्टर में सिर्फ हमको रचना पढ़ना है, ठीक है। और ये रचना बिल्कुल आसान है कि हम रचनाएं पिछले कई क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं। हम पिछली कई क्लासों में रचना के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो एकदम से नया नहीं है, बस उसी के विस्तार होते चला जाता है अगले क्लास तक। सिर्फ ये 10th तक ही आपका रचना है, उसके अगले क्लास में नहीं है। प्रश्नावली 11.1 का भूमिका पहले हम लोग बना लेंगे, उसका बेसिक पढ़ लेंगे। जो 11.1 में आपको ये रचना और एक ये रचना, मतलब ये दोनों रचना काम आएगा, ठीक है। इसमें होगा कि एक रेखाखंड दिया होगा, उसको किसी पार्टिकुलर अनुपात में विभाजित करना, और दूसरा में होगा कि एक दिए गए स्केल गुणक का मतलब होता है कि कोई यहाँ पर अनुपात देगा, जैसे 5/3, 7/4, 8/9, कुछ भी इस तरह से स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो उसके समरूप हम दूसरा त्रिभुज की रचना करेंगे इस तरह से। तो ये पहले इसके बारे में और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद इसके ये जो करेंगे ना, तो इससे एक क्वेश्चन अपने प्रश्नावली में इससे एक बनेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। रचना 11.2 जो होगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इस पर आपका पूरा प्रश्नावली का क्वेश्चन इसी पर बनेगा, ठीक है। और ये पढ़ना है आपको 11.2 प्रश्नावली में, ठीक है। तो इसको 11.2 में चर्चा करेंगे। अभी हम इसको और इसको, तो पहले हम इसको देखते हैं। रचना 11.1 को फिर से लिखे हैं, उसी के नीचे एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक रेखाखंड AB दिया है, हम इसको m/n के अनुपात में विभाजित करना चाहते हैं। प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम m=3 और n=2 लेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर यूं ही दे दिया गया है, तो इसको पहले हम करते हैं। तो इसी पर ये जो रचना 11.1 है, इसी पर एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, मतलब एक रेखाखंड दिया होगा, किसी पार्टिकुलर अनुपात में हम उसको कैसे विभाजित करते हैं, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना मन से जितना सेमी का लंबाई का रेखाखंड लेना हो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रेखा के बारे में बोला नहीं गया है कि इतना लेना है, हम अपना हिसाब से ले लेते हैं। 10 सेमी का एक रेखाखंड ले लेते हैं, ठीक है। 10 सेमी का स्केल से हम 10 सेमी का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये 10 सेमी का एक रेखाखंड हम खींच दिए हैं, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं A और इसका नाम हम दे देते हैं B, ठीक है। ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचते हैं। जितना बड़ा खींचना हो, छोटा बड़ा जितना खींचना हो खींच लीजिए। तो न्यून कोण हम ए को केंद्र मानते हुए ए से नीचे की तरफ हम एक न्यून कोण खींचते हैं। तो न्यून कोण मतलब इतना खींचिए, यानी देखिए 90 हुआ। तो 90 हुआ, तो 90 से जितना छोट कर दीजिए, ये जितना छोट कर दीजिए वो न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए इतना पर खींच रहे हैं, ठीक है। हम ये इतना ले रहे हैं, ये इस तरह से ऐसे एक किरण x खींचा न्यून कोण बनाते हुए, जिसका नाम हम x दे दिए। एक बात और देखिए कि रेखाखंड जो होता है उसमें दोनों में एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब एंड पॉइंट होता है। और किरण क्या होता है कि उसमें एक एंड पॉइंट होता है, एक में एंड पॉइंट नहीं होता है, फाइनाइट तक वो चलते जाता है। और रेखा में क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ जो होता है एंडिंग पॉइंट होता है, दोनों तरफ चलते जाता है, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ में कहीं पर भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब दोनों तरफ ये अनंत तक चलते जाता है। और किरण एक तरफ अनंत तक चलते जाता है, एक तरफ एंडिंग पॉइंट होता है, और ये रेखाखंड में दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होता है। ये बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से AX एक किरण खींचे हैं, ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए, तो ये AX किरण है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हमको
m बराबर 3 और n बराबर 2 दिया है, तो m बराबर 3 और n बराबर 2 का मतलब हुआ कि 3 अनुपात 2 दिया। तो इसका मतलब है कि 3 प्लस 2 करना होगा हमको, तो 3 2 5 होता है, तो 5 यानी जब भी रेखा खंड की बात आए जो भी अनुपात दे तो उस अनुपात को पहले आप जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखते हैं, माइंड में ही जोड़ लेंगे। तो यहाँ से 5 आ रहा है, तो इस किरण को जो ए से हम न्यून कोण बनाते हुए एक्स की तरफ खींचे हैं उसको 5 बराबर टुकड़ा करेंगे, मतलब 5 बार चाप काटेंगे बराबर बराबर। देखिए किस तरह से काटेंगे, जैसे ये आपका प्रकार हुआ, प्रकार से जितना फैलाना हो एक बार फैला लेंगे आप। ठीक है, एक बार फैला लेंगे और 5 बार चाप काटना है बराबर गैप का। तो एक बार जितना फैलाना है फैला लीजिए और वहां से हम 5 का गैप काट लेंगे। ठीक है, 5 गैप का काट लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये है, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से फिर 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 4, फिर यहाँ से हो जाएगा 5। 5 को चाप काट लीजिए जो बराबर लंबाई की है, क्योंकि हम एक बार फैलाए और काट दिए तो बराबर होगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से काट लेना। आपको जितना बड़ करना हो बड़ छोट, जितना भी बड़ा करना हो छोटा करना हो, जितना बड़ छोट आप कर सकते हैं, उससे कोई मतलब एक बार जितना फैलाव के काटना है उसी फैलाव में 5 बार काटना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से हम काट दिए हैं चाप 5 बार जो बराबर लंबाई की है। तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम जनरली देखिए यहाँ पर क्या है कि ए है, तो हम ए से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ए से एक सीरीज में चलते रहेगा। और आप एम एन पी कुछ भी दे सकते हैं, हम पेन से कर देते हैं, पेंसिल से लिखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए है तो A1 दे देते हैं, फिर यहाँ से हम इसको A2 दे देते हैं और इसको A3 दे देते हैं, A3 A4 A5 इस तरह से लिख दिए। अब LMNP जो भी देना हो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से NCERT बुक में इसी तरह से दिया है, इसलिए हम इसी तरह से चला दिए हैं, इससे ठीक रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हमेशा ये लास्ट वाला को, ये रेखाखंड का जो लास्ट है ये B उससे मिला देंगे, हमेशा रेखा में इसी तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मिला दे रहे हैं, हम इससे मिला दिए। ठीक है, आपको पेंसिल से मिलाना है, हम डार्क दिखाने के लिए इससे मिला दे रहे हैं। ठीक है, इसको इससे मिला दिए। ठीक है, तो हमेशा लास्ट वाला को ये लास्ट वाला से मिला देना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी बात क्या करना है कि जो अनुपात दिया होगा, जैसे यहाँ पर हमको 3:2 दिया है, जिसमें 12 जो अंक होगा, जैसे यहाँ पर 12 है 3, तो 3 है तो 3 पर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इसी के समांतर एक रेखा यूं खींचेंगे। ठीक है, इसी के समांतर हम यहाँ पर देखिए हमेशा जो 12, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 7:5 या फिर दे दिया 11:10 कुछ भी, तो हमेशा 12 वाला को हमको क्या करना पड़ता है, 12 वाला को ही यहाँ से इसी के समांतर इसको मिलाना हो। जो कुछ भी दे दिया, जैसे मान लीजिए कि 2 अनुपात यहाँ दे दिया 11, तो जो 12 होगा उसी को मिलाना है। ठीक है, उसी को इसके समांतर मिलाना है। तो यहाँ पर इसमें 3:2 में 12 है 3, तो 3 को इसी के समांतर 3 से हम एक क्या करेंगे, रेखाखंड खींचेंगे। प्रकार को छोटा बड़ा मतलब जितना भी करना हो करके क्या करेंगे, यहाँ से हम एक चाप काटेंगे A3 पर, क्योंकि A3 पर A5B के समांतर लाइन खींचना है, तो A3 पर हम एक चाप काटेंगे। यहाँ से फिर एक चाप काट रहे हैं, यहाँ से फिर एक चाप काट देंगे, ये चाप काट रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको नाप लेंगे, तो ये देखिए जितना लंबाई का ये चाप होगा ना, उतना ही लंबाई को यहाँ से फिर एक और चाप काट देंगे उस चाप पर। ठीक है, जितना लंबाई का यहाँ चाप है उसी के लंबाई के यहाँ काटेंगे, तो फिगर थोड़ा साफ और बढ़िया बनता है। देखिए आप रेंडम किसी भी माप के कर सकते हैं, लेकिन फिगर थोड़ा सा देखने में बड़ा छोटा लगने लगता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर जो चाप काटेंगे ना, यहाँ पर चाप काट देंगे, फिर यहाँ पर काट देंगे और इससे हम नाप लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर काटेंगे तो A3 से, और ये जहाँ पर ये दोनों चाप काटा है उसको ये यहाँ से मिला देते हैं इस पे। ठीक है, तो इसके समांतर हो गया, यूँ इसके समांतर हो गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मान ली कि यहाँ पर AB है तो यहाँ C नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये C हो गया। तो अब हम देखेंगे, तो ये तो हम 10 सेमी का खींचे थे, तो 10 सेमी का जो खींचे थे, तो अब कितना में बट गया, यहाँ से इसको अगर नाप रहे हैं तो ये 6 में बट गया। तो यानी ये हो गया 6 और 6 अनुपात, और ये हो जाएगा 6, तो ये इसका मतलब ये 4 हो गया होगा, ये 4 है
तो ये हो गया 6 और ये 4, ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 6/4 यानी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 3:2 में बट गया, जो कि वही यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। तो वो 3:2 में बट गया। कैसे स्टेप किए हैं और उसी तरह से हम लिखे हैं। तो जो सब स्टेप किए थे वो हम रचना के चरण में लिखे हैं। रचना के चरण है कि ए बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण एक्स खींचा। देखिए ए बी, ये क्या है, ए बी है, ए बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक एक्स रेखा खींचे, वही यहाँ पर हम लिखे हैं। फिर दूसरा में क्या किए कि एक्स पर 5 बिंदु A1 A2 A3 A4 व A5 इस प्रकार अंकित किया। A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 हो। मतलब हम इसको न्यून कोण बनाते हुए एक्स रेखा खींचे, तो इस पर 5 बिंदु इस प्रकार अंकित किए A1 A2 A3 A4 A5, जो A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर हो, इस तरह से किए हैं। तो हम फिर क्या किए थे, A5B को मिलाए थे, ठीक है। तो वही लिखे हैं तीसरा स्टेप कि A5B को मिलाया, ठीक है। A5B को मिलाया, इससे इसको मिला दिए थे। उसके बाद फिर क्या किए थे, रेखा A5B के समांतर, फिर हम रेखा A5B मतलब ये A5B के समांतर हम A3 बिंदु A3 से होकर जाने वाली AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A3C खींचा। A3C A5B के समांतर खींचे। 5 में क्या लिखे कि इस प्रकार AC अनुपात CB 3:2 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये रचना के चरण है और ये आपका डायग्राम है। तो इस तरह से करना है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक बार देख लीजिए। ये रचना के चरण ये रहा, ये रचना के चरण है, आप देख लीजिए इसको। अब इसका हम रचना 11.2 देखते हैं। तो देखिए अब हम इस पर बात करेंगे रचना 11.2 पर। एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। इसमें एक त्रिभुज दिया होगा और उसी के समरूप हमको एक त्रिभुज की रचना करना है। तो इस पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम ये एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 देखिए, उदाहरण नंबर 1, एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 3/4 हो। तो इसमें हमको क्या करना है, एक त्रिभुज दिया होगा, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज दिया होगा और उसी के समरूप हमको दूसरे त्रिभुज की रचना करना है और वो कितना होगा, 3/4 होगा, ठीक है। तो हम बनाते हैं। इसमें भुजा उजा नहीं बोला गया है कि AB BC AC कितना लेना है। तो इसमें AB BC और AC की लंबाई कुछ नहीं बोला गया है कितना लेना है। तो हम रेंडम अपने से भाई क्या AB BC AC भुजा, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको लेंगे, ठीक है। तो हम रेंडम अपने हिसाब से भुजा की लंबाई ले लेते हैं, क्योंकि भुजा की लंबाई दिया नहीं है तो हम यहाँ से ले लेते हैं। देखिए आपको पेंसिल से ही बनाना है। हम पेन इस पर चला रहे हैं, पेन से हम बना रहे हैं ताकि डार्क दिखे। अब देखिए यहाँ से हम एक रेखाखंड रेंडम खींच दिए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर एक रेखाखंड हम रेंडम खींच देते हैं। तो यहाँ से रेंडम किसी माप का हम भुजा ले लिए हैं, ठीक है। रेंडम हम भुजा की लंबाई ले लिए हैं। आपको भी रेंडम में लेना है क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है। और प्रश्नावली में जो क्वेश्चन होगा उसमें बोलेगा कि AB BC AC का जो लंबाई कितना लेना है वो सब उसमें दिया होगा, ठीक है। तो इसको हम A नाम दे देते हैं और इसको B और इसको C, ठीक है। संगत भुजाओं की अनुपात 3/4 बोला गया है, मतलब 3:4। तो इसमें सबसे बड़ा जो है ये 4 है, जो कि हर है, सबसे अंश बट्टा हर होता है। तो हर में सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक जो है हर में वो 4 है। करेंगे 4 को बराबर चाप खींचेंगे, ठीक है। 4 बराबर चाप खींचेंगे, ठीक। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर मुझे वही काम रेखाखंड जैसे हम 20 से एक न्यून कोण बनाएंगे नीचे की ओर। यहाँ से हम एक न्यून कोण बना रहे हैं, ये न्यून कोण है, ठीक है। और इसको हम X नाम देते हैं, यानी ये किरण B से शीर्ष A की दूसरी ओर B से हम एक किरण BX खींचे न्यून कोण बनाते हुए, ठीक है। इस पर कितना भाग करना है, मतलब इस पर कितना चाप खींचना है, 4 को चाप खींचना है, ठीक है। जो 4
3 बट्टा 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है। तो जो सबसे बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि 5 बट्टा 6, 11 बट्टा 15 जो भी रहे, जो बड़ा रहे उतना ही चाप इस पर खींचना है। यहाँ पर सबसे बड़ा 4 है। देखिए इसमें बड़ा जो है ये 4 है, तो 4 हिस्सा करना पड़ेगा, मतलब चाप को 4 हिस्सा में बांटना है। 4 बराबर हिस्सा में हम चाप काटेंगे। तो यहाँ से काट रहे हैं, किसी भी त्रिज्या का आप रेंडम ले लीजिए, जो आपको सुविधा के अनुसार, जो आपको सुविधा बुझाए। तो हम इतना का ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस पर चाप घिस देते हैं। ये हुआ 1, ये हो गया 2, और ये 3, और ये 4। इसका नाम दे देते हैं। देखिए हमको इस पर पेन से दे देते हैं नाम, ठीक है। ये बी है तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, और ये हो जाएगा B3, और ये हो जाएगा B4। 5 को चाप बन गया था, गलती से 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 बट्टा 4 में सबसे बड़ा 4 था, तो 4 हिस्सा चाप को बनाना है, 4 बराबर हिस्सा। ये बात, ये स्टेप आपको याद रखना है। उसके बाद जो हर में होगा, जैसे यहाँ पर हर है, हर में है 4, तो 4 को जो है ये B4, मतलब 4 मतलब B4 को इससे लास्ट वाला से मिलाना। जो हर में रहेगा ना उसी को इससे मिलाना है, ये लास्ट वाला से ही। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो हर में 4 है, तब B4 को ये C से हम मिला देंगे। तब B4 को C से मिला दे रहे हैं, अब पेंसिल से मिलाएंगे। तो हम डार्क दिखाने के लिए पेन से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको फिर इस तरह से मिला दिए, ठीक है। तो हम B4 को C से मिला दिए। फिर इसी के समांतर हमको एक लाइन फिर बनाना है, ठीक है। तो इसी के समांतर एक लाइन बना रहे हैं। तो देखिए हम हर में 4 था, तो 4 को हम B4 को ये C से मिला दिए। उसके बाद बच गया 3, तो 3 बच गया। तो फिर 3 से इसी के समांतर B4 C के समांतर ही B3 से एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इसको यहाँ से हम कुछ, देखिए आपको जितना फैलाना हो उतना फैला करके चाप काट देना है आपको। यहाँ से मान लीजिए हम इतना का चाप काट रहे हैं, तो यहाँ से ये चाप काट दिए, और फिर यहाँ से हम चाप काट रहे हैं, यहाँ से फिर हम चाप काट दिए हैं। अब देखिए ये जितना गैप होगा, जितना ये गैप है उतना ही गैप के वहाँ से काटेंगे। ये जरूरी नहीं है कि इतना गैपे का काटा जाना चाहिए, आपको जितना रेंडम भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ से माप करके काटने से फिगर थोड़ा बढ़िया बनता है। वही बात है, ठीक है। तो नाप करके ही काटना चाहिए। यहाँ से हम ये देखिए ये इतना ये है, तो उसी के हिसाब से यहाँ से उतना ही ये चाप पर फिर से हम ये चाप काट रहे थे, मतलब इतना ये चाप काटा, ये इतना ही गैप का यहाँ पर ये इतना चाप काटा था। B3 को यानी 4 को तब लास्ट वाला से मिला दिए, और ये आपका 3 बच गया था। 3 पर इसी के समांतर रेखा खींच रहे हैं, तो इसके समांतर एक रेखाखंड खींच रहे हैं। तो कैसे खींचना था वो बताए अभी। तो उसी तरह से अब देखिए इसको हम इससे मिला दे रहे हैं, इसको और इससे मिला दे रहे हैं। पेन से हम इसको डार्क कर दिए, ठीक है। आपको पेंसिल से ही बनाना है। फिर उसी प्रकार जैसे मान लीजिए C है, तो C ये BC है, तो BC को मान लीजिए C बिंदु पर प्रतिच्छेद किया होगा। फिर इसी के समांतर यहाँ पर इसे गुजरेगा, ठीक है। तो फिर उसे खींचना है। यहाँ से फिर एक चाप काट देना है आपको, रेंडम जो आपको जितना लंबाई का काटना हो। तो यहाँ से हम एक चाप काट रहे हैं, फिर यहाँ भी काटेंगे। यहाँ से फिर हम चाप काट दे रहे हैं, और इसी के लंबाई क्या लेंगे, इसी के लंबाई क्या लेने से फिगर थोड़ा बढ़िया बनता है। तो इसी के लंबाई के ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए देखिए फिर यहाँ से हम यहाँ से इस पर ये काट दिए। तो फिर यहाँ से इसी के समांतर ये यूं हो जाएगा। तो इसी के समांतर यहाँ से फिर ये एक रेखाखंड ये कटा गया, ठीक है। तो ये रेखाखंड ये हुआ इसी के समांतर। तो इस तरह से करना है। इसको ये ए है तो हम इसको A डॉट नाम दे देते हैं, ठीक। जो स्टेप किए हैं वो स्टेप हमको रचना में लिखना होता है, तो वो रचना में हम लिखे हुए हैं, वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। हम जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से हम रचना लिखे हैं। देखिए यहाँ से हम क्या लिखे हैं कि BC से शीर्ष A के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। देखिए BC से A के दूसरी ओर यानी शीर्ष A के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई BX किरण खींचे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किए थे, 2 में
बी एक्स पर 4 बिंदु B1 B2 B3 और B4 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 हो, यानी B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर ये सब क्या हो, बराबर हो। दूसरा से वो बनाए थे तो वो दूसरा स्टेप था। तीसरा में क्या किए, B4 C को मिलाया, B4 को C से मिलाया। उसके बाद वो 4 में क्या किए, रेखाखंड B4 C के समांतर रेखाखंड B4 C, माने रेखाखंड हम यहाँ से खींचे B4 C के समांतर, वही लिख C डॉट पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखाखंड B3 C डॉट खींचा। तो हम B3 C डॉट क्या किए, B4 C के समांतर ये रेखाखंड खींचे। फिर उसके बाद इसके समांतर यहाँ से फिर हम खींचे थे, तो फिर वो भी रचना में आपको लिखना है कि देखिए यहाँ से लिखे हैं को बिंदु A डॉट पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाखंड C डॉट A डॉट खींचा, C डॉट A डॉट खींचा। ठीक है, तो इस तरह से जो करते हैं वो रचना में उस तरह से लिख देते हैं। लास्ट में क्या लिखे कि इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डॉट B C डॉट प्राप्त हुआ। देखिए A डॉट B C डॉट क्या हुआ, प्राप्त हुआ, इसी के समरूप प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये रचना है। आप अपने से भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हो जाएगा, एक आधा लाइन, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हमेशा प्रयास करिए कि सटीक और जो सही हो वही लिखा जाना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से सटीक लिख दिए हैं जो क्या है। तो इस तरह से ये रचना हुआ और इसका ये वो फिगर है और इसकी रचना है। ठीक है, ये आप रचना देख लीजिए एक बार। इसका हम अगला एग्जाम्पल है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो हमको फिर एक त्रिभुज बनाना है, मतलब एक त्रिभुज दिया है और उसी के समरूप एक त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो देखिए बना रहे हैं। इसमें भी भुजा की लंबाई कुछ भी नहीं बोला है, अपना से रेंडम ले लेते हैं, रेंडम यहाँ से भुजा की लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए और यहाँ से फिर हम तो हम रेंडम हम किसी माप का त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं A B और ये C। ठीक है, अब देखिए फिर वही काम करना है, B से शीर्ष A के दूसरी ओर हम क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे, BX किरण। देखिए पैटर्न सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। पूरा प्रश्नावली के क्वेश्चन में भी जो 2 उदाहरण किए हैं उसी 2 उदाहरण पर आपका प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये BX हो गया, किरण यहाँ से खींच दिए। अब हम इसको कितने हिस्सा करेंगे, कितना चाप खींचेंगे वो इससे पता चलेगा। जो है 5/4 है, 5/3 है, 5/3 है, इससे पता चले कितना हिस्सा करना है। तो आपको हमेशा इसमें 5/3 में जो 12 दिखे, जैसे मान लीजिए यहाँ से 12 हिस्सा कौन है, 5, 12 है, 12 5 है, तो इसका मतलब हमको 5 हिस्सा करना है। 5 हिस्सा हम BX पर करेंगे, इसे हम रेंडम लिख देते हैं ताकि ध्यान रहे। ठीक है, तो 12 5 है, 3/5 में 12 5 है, तो 5 हिस्सा हम करेंगे इस पर। लंबाई के आपको लेना है ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम इतना कर लिए हैं तो ये एक चाप हो गया, फिर यहाँ से दूसरा चाप हो जाएगा, फिर यहाँ से तीसरा चाप हो जाएगा, फिर यहाँ से चौथा चाप हो जाएगा, ये चौथा चाप हो गया और ये 5वां चाप हो गया, ये 5वां चाप हो गया। तो उसी तरह से जितना बटा जितना दे उसमें जो बड़ा हो उतना हिस्सा का चाप बना लेना है, उतना चाप काट देना है इस पर बराबर, आपस में सब बराबर करके। तो एक बार फैलाइएगा उससे काटिएगा तो सब बराबर ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से हम 5 हिस्सा कर दिए हैं, इसका नाम दे देते हैं, ये B है तो हम इस पर B1 B2 आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है B1 B2, हम यहाँ से लिख रहे हैं B1 B2 B3 B4 B5। अब पेंसिल से बनाएंगे, हम डार्क दिखाने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमेशा जो हर में रहेगा ना, जो हर में होगा, यहाँ पर हर में है, यहाँ पर देखिए हर में जो है, ये हर में आपका 3 है, तो 3 मतलब B3 जो है ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो B3 को ही हम लास्ट वाला से मिलाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मिला देते हैं, ये मिला दिए। ठीक है, अब देखिए
अब हमारे पास ये 3 का तो काम हो गया है, अब बच गया 5। तब 5 जो है मतलब 5 यहाँ पर ये B5 के रूप में है 5। तब 5 पर फिर हम 3 का काम हो गया है, बचा है 5। तब 5 जो है कि 5 है यहाँ B5 के रूप में। तो इसके समांतर B5 से हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा कि ये बाहर की ओर निकल जाएगा। तो बाहर की ओर निकल जाएगा तो इसको हम बढ़ा लेते हैं, ये लाइन को, ये इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर की ओर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये लाइन को आपको बढ़ा लेना है। तो ये मान लीजिए कि हम ये बढ़ा दिए हैं, ये किरण के रूप में हम यहाँ तक बढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, B5 पर हम चाप काटेंगे और इसके समांतर एक रेखाखंड ड्रॉ करेंगे। तो जितना भी फैलाना हो एक बार आप फैला लीजिए, जितना बड़ छोट जितना हो उतना फैला लीजिए। इस मान लीजिए हम इतना का कह रहे हैं, तो यहाँ से हम ये यहाँ से चाप काट दिए और फिर हम एक चाप यहाँ भी काटेंगे यहाँ। ठीक है, और हम यहाँ से इसको माप लेंगे कि कितना गैप में है, उतना ही गैप पर यहाँ पर फिर इस चाप पर एक और चाप काटेंगे, उसको इसके समांतर मिलाएंगे। इसे करने से फिगर थोड़ा बढ़िया बनता है। ठीक है, इसे करने से फिगर बढ़िया बनता है। आप नहीं भी नापेंगे तो ये कोई दिक्कत ना है, लेकिन फिगर थोड़ा सा देखने में बड़ा छोटा दिखने में लग सकता है दोनों फिगर के कंपेरिजन में, पुराना वाला और जब भी नया वाला बनेगा उसमें थोड़ा सा देखने में हेरफेर लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नाप लिए। तो यहाँ से इसको तो इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप काट देंगे। ये चाप काटा गया, ये चाप काटा गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब इसको हम इससे मिला देंगे। ये यहाँ से इसको मिला दिए, पेंसिल से मिलाए हैं। इस पर एक बार कलम फेर देते हैं ताकि डार्क दिखे। यहाँ से फिर हम कलम इस पर चला दिए हैं दोबारा। ठीक है, तो इसके समांतर ये खींच दिए। मान लीजिए C है तो C डॉट इसको मान लेते हैं, मान लीजिए C डॉट है, इसके समांतर ये हो गया। फिर यहाँ से इसके समांतर फिर यूं खींचना है। ठीक है, इसके समांतर फिर यूं खींचना है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से खींचना है। तो करते हैं फिर, तो उसी तरह फिर करेंगे। यहाँ पर हम चाप काट लेंगे, जितना भी आपको मन हो उतना का इसको फैलाव करके अब चाप काट लेंगे। तो मान लीजिए हम इतना का काट रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से ये कर दिए। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर भी काट लेंगे, इसी के माप का लेंगे ताकि फिगर थोड़ा देखने में बढ़िया हो, बढ़िया बने। तो C का देखिए जितना चाप का लंबाई है उसी लंबाई के वहाँ टिक मार के इतना लंबा हम नाप लिए हैं। जो देखिए ये लंबाई क्या है, उसी लंबाई का यहाँ से फिर एक और चाप इस पर काट देंगे। यहाँ से ये रहा, ये काट दिए। अब हम C डॉट को इस तरह से बढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। फिर ये जहाँ पर दोनों चाप प्रतिच्छेद किया है वो बिंदु और यहाँ पर ये बिंदु से मिलाना है। ठीक है, तो तो इसको हम इससे यहाँ से मिला दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा, ये रहा। ये ऊपर थोड़ा भाषा में लिखा हुआ है जो उसमें चला गया है, इसको इससे मिला दिए। ठीक है, तो ये छोट पड़ गया तो इसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से। तो इसको हम इसमें ज्वाइंट कर दिए हैं। ठीक है, इसका ये है तो मान लीजिए कि ए डॉट होगा। ए डॉट यहाँ पेंसिलें चला देते हैं, यहाँ पर पेंसिल ए डॉट मान लीजिए कि ए डॉट है, ए डॉट है। ठीक है, ए डॉट मान लिए। तो इस तरह से ये पुराना वाला त्रिभुज और ये नया वाला त्रिभुज जो बना, पुराना वाला के समरूप है ये नया वाला त्रिभुज, तो इसका समरूप बना दिए। तो इस तरह से इसको करना है। ठीक है, ये स्टेप से काम करना। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर 3, यहाँ पर है 5/3, तो 5 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से जो है ये बड़ा आएगा। तो 12 आएगा, जब भी 12 आएगा ना तो ये बाहर की ओर ही क्या होगा, बाहर की ओर ही त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बाहर की ओर त्रिभुज बनेगा। जैसे अभी हम किए थे तो वो था 3/4, तो 3/4 जो करिएगा तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से ये छोटा है, 1 से जो है ये छोटा है, तो 1 से छोटा होगा तो अंदर की ओर त्रिभुज बनेगा। बस यही 2 पैटर्न का क्वेश्चन अपने बुक में है और ये 2 एग्जाम्पल समझ गए तो समझिए आपका पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। ठीक है, बना सकते हैं आराम से। तो अगर
इस 4/3 में क्या है कि 1 से छोटा है, तो छोटा होगा तो उससे वो वाली फिगर में अंदर में बना था, और ये 1 से बड़ा है तो बाहर की ओर बना है। बस यही 2 बात है, ठीक है। तो दोनों 2 प्रकार का क्वेश्चन होगा, या अंदर में होगा, या तो अंदर के ओर त्रिभुज बनेगा या बाहर की ओर त्रिभुज बनेगा। तो 1 से छोटा होगा तो अंदर की ओर बनेगा, और 1 से बाहर होगा तो 1 से बड़ा होगा तो बाहर की ओर बनेगा। बस इतना बात ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम ये फिगर आपका तैयार हो गया, हम इसका रचना का चरण लिख देते हैं, ठीक है। तो रचना का चरण जिसे जिसे जो जो स्टेप किए हैं वो लिखना है, ठीक है। आप अपने से भी लिख सकते हैं। BC से शीर्ष ए की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा। देखिए BC ये है आपका, BC से शीर्ष ए की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए किरण BX खींचे थे। सेम काम देखिए, सब में आप भाषा मिला लीजिएगा, हम कुछ भी हेर फेर नहीं किए हैं, बराबर समान बात लिखे हैं। जहाँ पर जो नया हुआ है वही सिर्फ नया आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये पहला रचना में किया कि B से शीर्ष ए की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचे, जो आप देखें। उसके बाद 2 में किया कि BX पर 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 तथा B5 इस प्रकार लिए। तो B पर देखिए BX पर हम 5 बिंदु B1 B2 B3 B4 B5 लिए, इस प्रकार लिए कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4 बराबर B4 B5 ये बराबर हो, ठीक है। तो उस तरह से देखिए भाषा हम सेम चला रहे हैं, तो थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 3 में क्या किए, देखिए अब 3 में क्या किए हैं, B3C को मिलाया। तो B3C को मिलाया, आपको बताए कि जो हर में रहेगा उसी को हमेशा लास्ट वाला से मिलाना है। तो वही किए थे, B3C को मिलाया। फिर चौथा स्टेप क्या किए थे, चौथा स्टेप में हम किए थे कि रेखा BC के समांतर बिंदु B5 से होकर, रेखा BC के समांतर, रेखा BC कहाँ है, ये देखिए ये BC के समांतर B5 से जाने वाला, ये लिखे हैं B5 से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BC, वह देखिए A5 से जाने वाले वह बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डॉट पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची, ठीक है। वही है BC को बिंदु C डॉट पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B5C डॉट खींची, जो इसके समांतर हो गया। फिर यहाँ से क्या किए, फिर इसके समांतर, फिर हम क्या किए थे, इसके समांतर फिर ये खींचे थे। तो ये देखिए फिर वो लिखे कि 5वां स्टेप में क्या किए कि रेखा CA के समांतर, देखिए ये आपका ये CA है, ये CA है आपका CA। तो CA के समांतर बिंदु C डॉट से होकर जाने वाला, C डॉट से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BA को A डॉट पर प्रतिच्छेद करती हुई C डॉट A डॉट खींचा, ठीक है। तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डॉट B C डॉट प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार त्रिभुज A डॉट B C डॉट प्राप्त हुई। इस तरह से हम रचना किए हैं। तो ये रहा आपका जो बनाए हैं सो, और जितना काम करेंगे वो स्टेप वाइज लिखना पड़ता है, जिसको रचना बोलते हैं। तो रचना में हम इस तरह से ये लिख दिए हैं, इसको देखिए आप, ये एक बार देखिए और एक बार 2 बार घरे करिएगा तो एकदम आसानी से आ जाएगा। और ये बहुत आसान चैप्टर है, आपको नंबर अच्छा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और ये स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और इसका जो बेसिक था वो भी जान गए। अब इसका हम फिर क्वेश्चन सब करेंगे अगले वीडियो में। इसका प्रश्नावली या क्वेश्चन हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका रचना रहा।